कस्टमर लॉयल्टी मैनेजमेंट। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना, लेकिन असल में ये सिर्फ एक सिंपल सी कला है। खरीदारों को बस खींचकर लाने की नहीं, बल्कि उन्हें अपने ब्रांड का, अपनी कहानी का एक हिस्सा बनाने की। आज हम इसी स्ट्रैटेजी को समझेंगे, वो स्ट्रैटेजी जो किसी भी कामयाब बिजनेस की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी होती है। जरा सोचिए इस बारे में। ज्यादातर कंपनी अपना सारा पैसा, सारी एनर्जी लगा देती हैं नए कस्टमर्स को ढूंढने में, लेकिन इसका फायदा ही क्या अगर ठीक उसी वक्त आपके पुराने सबसे कीमती कस्टमर्स वो चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकल रहे हों। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बाल्टी में पानी भरना जिसमें पहले से ही छेद हो। आप मेहनत करते रहेंगे, पानी डालते रहेंगे, पर वो बाल्टी कभी भरेगी ही नहीं। और जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। रिसर्च बताती है कि अगर कोई कंपनी अपने कस्टमर्स को सिर्फ 5% ज्यादा रिटेन कर ले, तो उनका प्रॉफिट पता है कितना बढ़ सकता है? 25 से लेकर 95% तक। सोचिए कितना छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसके जो नतीजे हैं वो कितने बड़े हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा होने वाला है? सबसे पहले हम बिजनेस की इसी लीक होती बाल्टी वाली प्रॉब्लम को समझेंगे। फिर हम जानेंगे कि ये कस्टमर लॉयल्टी आखिर है क्या चीज, इसकी असली कीमत क्या है, और आखिर में हम बात करेंगे कि आज के जमाने में इसे बनाने के मॉडर्न तरीके क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, वो लीक होती बाल्टी। सवाल यह है कि आखिर नए कस्टमर्स को पाने की इस महंगी दौड़ में भागने से कहीं बेहतर क्यों है अपने पुराने मौजूदा कस्टमर्स को संभाल कर रखना। इसे ऐसे समझते हैं, एक बिल्कुल नया कस्टमर लाने में जो खर्च होता है ना, वो एक पुराने कस्टमर को बनाए रखने के खर्च से 5 गुना तक ज्यादा हो सकता है। 5 गुना! तो मतलब साफ है, रिटेंशन का मतलब सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, बल्कि ये तो अपने बिजनेस के लिए एक मजबूत, एक स्टेबल नींव तैयार करना है। तो ये वफादार कस्टमर्स इतने फायदेमंद क्यों होते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि उन्हें पाने का खर्च तो बस एक बार हो चुका। दूसरी बात, वो प्राइस को लेकर ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते। वो फ्री में आपके लिए वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन करते हैं, मतलब अपने दोस्तों रिश्तेदारों को आपके बारे में बताते हैं। और तो और वो दूसरे प्रोडक्ट्स भी खरीदने को तैयार रहते हैं। असल में देखा जाए तो ये आपके ब्रांड के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो कॉम्पिटिटर्स को आसानी से अंदर नहीं आने देते। ठीक है, तो हम इतनी देर से लॉयल्टी, निष्ठा, इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि कोई बार बार आकर खरीदारी कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कई ज्यादा गहरी बात है। ये एक रिश्ते की कहानी है। सच्ची लॉयल्टी के ना 2 हिस्से होते हैं। एक है बिहेवियर, यानी उनका बर्ताव, मतलब वो बार बार खरीदने के लिए वापस आ रहे हैं। और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, वो है उनका एटीट्यूड, उनका नजरिया। मतलब क्या वो सच में आपके ब्रांड को पसंद करते हैं? क्या उनका कोई इमोशनल कनेक्शन है आपके साथ? और हाँ, ये जानना भी बड़ा जरूरी है कि हर वापस आने वाला कस्टमर एक जैसा नहीं होता। देखिए, एक होता है रिटर्निंग कस्टमर। ये वो है जिसने पहली खरीदारी के बाद दूसरी बार खरीदारी की है, बस। फिर आता है रिपीट कस्टमर। ये वो है जो लंबे समय तक बार बार आता रहता है, लेकिन कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। और आखिर में होता है रिकरिंग कस्टमर, जो किसी सब्सक्रिप्शन या ऑटोमेटिक परचेज में एनरोल्ड है। उसका आना तो तय है। इन तीनों के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है। पर सवाल ये उठता है कि इस लॉयल्टी की, इस निष्ठा की कोई कीमत है? क्या हम इसे पैसों में तौल सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। चलिए अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो इस इमोशनल कनेक्शन को एक ठोस, क्वांटिफाइबल नंबर में बदल देता है। इसे कहते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, यानी CLV। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक अंदाजा है कि कोई एक कस्टमर आपके साथ अपने पूरे रिश्ते के दौरान बिजनेस को कितना प्रॉफिट देगा। ये सिर्फ 1-2 खरीदारी का हिसाब नहीं है, ये तो पूरी पिक्चर का, पूरी कहानी का वैल्यूएशन है। और ये सिर्फ कोई किताबी बात या थियरी नहीं है, बाकायदा रिसर्च इस बात को साबित करती है। एक स्टडी के मुताबिक कस्टमर लॉयल्टी सीधे सीधे किसी भी फर्म की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी से जुड़ी हुई है। ये एक प्रूव हो चुका कनेक्शन है। और ये जो फर्क है ना, ये कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि जमीन आसमान का हो सकता है। एक स्टडी में देखा गया कि जो कस्टमर कम लॉयल था, उसका CLV था लगभग $3, और वहीं जो कस्टमर बहुत लॉयल था, उसका CLV था $38 से भी ज्यादा। मतलब 10 गुना से भी बड़ा फर्क। यही है लॉयल्टी की असली ताकत। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि लॉयल्टी क्यों जरूरी है और इसकी कीमत क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल कि इसे बनाया कैसे जाए। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल, कुछ असरदार तरीकों की।
देखिए, एक अच्छा लॉयल्टी प्रोग्राम बनाने से पहले यह समझना होगा कि कस्टमर्स को आखिर चाहिए क्या। सर्वे बताते हैं कि करीब 55% लोग बेहतर डील्स चाहते हैं, 50% लोग पॉइंट्स या कैशबैक चाहते हैं। ये तो हुई सीधी सीधी बात। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लगभग 28% लोगों के लिए एक आसान, स्मूथ एक्सपीरियंस मैटर करता है और 24% को पर्सनलाइज्ड ऑफर्स चाहिए। तो मतलब साफ है, मामला सिर्फ पैसों का डिस्काउंट देने का नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देने का भी है। तो इन सारी उम्मीदों को एक साथ कैसे पूरा किया जाए? इसका एक बहुत ही पॉपुलर और मॉडर्न तरीका है टियर्ड लॉयल्टी प्रोग्राम्स, यानी लेवल्स वाले प्रोग्राम्स। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां कस्टमर्स जैसे जैसे ब्रांड के साथ ज्यादा जुड़ते हैं, खरीदारी करते हैं, वैसे वैसे वो ऊंचे लेवल्स पर सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये टियर वाले प्रोग्राम इतने काम क्यों करते हैं? क्योंकि ये सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी पर काम करते हैं। हर किसी को आगे बढ़ना, अगला लेवल अचीव करना और थोड़ा स्पेशल फील करना अच्छा लगता है ना? ये लॉयल्टी को एक बोरिंग लेन देन से हटाकर एक मज़ेदार सफ़र बना देता है। और इसका रिजल्ट, ब्रांड्स रिपोर्ट करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स के साथ उनका एवरेज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू 1.8 गुना ज़्यादा होता है, लगभग 2 गुना। और ऐसा प्रोग्राम बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस 2 बेसिक सवालों से शुरुआत करनी होती है। पहला, आपका मकसद क्या है? आप लोगों से क्या करवाना चाहते हैं? ज़्यादा बार खरीदारी या हर बार ज़्यादा खर्च? और दूसरा सवाल, लोग अगले लेवल तक पहुंचेंगे कैसे? क्या वो पॉइंट्स जमा करेंगे या उनके खर्च के आधार पर लेवल बढ़ेगा? बस इन 2 सवालों के जवाब अगर साफ हों तो आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली कामयाबी पॉइंट्स और प्रोग्राम से भी एक कदम आगे है। चलिए अब हम बात करते हैं उस आखिरी मंजिल की जहां आपके कस्टमर्स सिर्फ लॉयल नहीं रहते, बल्कि वो आपके सबसे बड़े सपोर्टर, आपके ब्रांड एडवोकेट बन जाते हैं। इसी को कहते हैं कस्टमर एडवोकेसी। ये लॉयल्टी से भी ऊपर का वो लेवल है जब कोई कस्टमर न सिर्फ आपके ब्रांड को पसंद करता है, बल्कि एक्टिवली उसे प्रमोट भी करता है। वो अपने दोस्तों को बताता है, सोशल मीडिया पर तारीफ करता है और ज़रूरत पड़ने पर आपके ब्रांड को डिफेंड भी करता है। एक तरह से वो आपकी अनपेड मार्केटिंग टीम बन जाते हैं। तो फर्क बिल्कुल साफ है। लॉयल्टी एक अंदर की बात है, एक एहसास है। कस्टमर ब्रांड को पसंद करता है और बार बार खरीदता है, जबकि एडवोकेसी उसी एहसास का बाहरी एक्शन है, जब वो उस पसंद को दुनिया को बताता है, उसके लिए बात करता है। और हाँ, कोई कस्टमर लॉयल्टी से एडवोकेसी तक का ये सफ़र अपने आप तय नहीं करता। इसके लिए एक मजबूत पुल बनाना पड़ता है, एक ऐसा पुल जिसकी नींव में हो विश्वास, जिसके पिलर्स हों शानदार कस्टमर सर्विस और सेटिस्फैक्शन, और जो मजबूत हो एक गहरे इमोशनल कनेक्शन से। जब ये सब मिलता है, तब जाकर एक लॉयल कस्टमर एक एडवोकेट बनता है। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल पे खत्म करते हैं। जरा सोचिए, ऐसा कौन सा ब्रांड है जिसके लिए लोग सच में लॉयल हैं? कोई ऐसा ब्रांड जिसका सामान सिर्फ खरीदते नहीं, बल्कि उसकी परवाह करते हैं, उसे अपना मानते हैं। वो क्या चीज़ है जो उस ब्रांड और उसके कस्टमर के रिश्ते को इतना खास बनाती है? शायद इसी सवाल के जवाब में ही कस्टमर लॉयल्टी का असली राज छिपा है।